हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, और वो होता क्या है। अभी हम सीखने वाले हैं फ्रेजेस एंड क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है और उसको आपको एग्जामिन करना है। तो मैं आपको समझा भी देती हूँ। इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर इसका मतलब क्या निकल रहा है। अगर आप सोचेंगे तो मतलब क्या निकल रहा है, एक कोने में, ठीक है, एक कोने में। अब आप बोलेंगे कि मैम एक कोने में क्या, इससे रिलेटेड भी कुछ होना चाहिए ना, कि किसकी बात आप एक कोने में कर रहे हो, या जैसे कोई एक कोने में खड़ा हो गया है, समथिंग लाइक दैट। तो इन अ कॉर्नर का सेंस तो निकल रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। और जिस जिस मतलब जो भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक सेंस निकलता है बट कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, उसको हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा। ऐसे ही मैंने आपको सेंटेंस में भी सिखाया था कि हमें एक तरीके से उसको लिखना होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड हमने कहीं भी लिख दिया। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। तो ऐसे ये गलत नहीं लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका सेंस भी सही निकल रहा है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ऐसे ही कुछ मतलब मैं और आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। तो ये है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन द ईस्ट का भी अपने आप में एक मीनिंग है। देखिए, इन द ईस्ट मतलब पूर्व में। लेकिन अगर मैं बोलूँ, मैं आपको ऐसे ही बोल दूँ कि बच्चा पूर्व में, तो आप बोलोगे मैम व्हाट इज़, मतलब क्या पूर्व में। तो मैं बोलूँगी ना कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज कहाँ निकलता है, सूरज कहाँ उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। ऐसे ही द देयर केम अ जाइंट टू माई डोर। अब यहाँ पे टू माई डोर का भी मीनिंग निकलता है कि मेरे दरवाजे पर। अब आगे भी मैं बोलूँ बच्चा मेरे दरवाजे पर, तो आप बोलोगे ना मैम क्या मेरे दरवाजे पर। तो दरवाजे पर क्या आया, जायंट आया था, ठीक है। ऐसे ही इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अब ग्रेट ब्यूटी का भी अपने आप में अच्छा सा मीनिंग है, ठीक है, लेकिन इसका भी अधूरा मीनिंग है। तो हमने क्या लिखा, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। यानी कि आपने क्या सीखा कि जो फ्रेजेस होते हैं वो अकेले नहीं चल सकते, उनका मीनिंग तभी प्रॉपर निकलेगा जब आप उसको किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम भी करता है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस इस पर डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज ये अपने आप में एक सेंटेंस तो है ही, लेकिन हमने इसमें जो कुछ पार्ट्स जोड़े हैं वो हमारा फ्रेज है। यानी कि जो फ्रेज है वो एक छोटा सा हिस्सा है सेंटेंस का, बोल सकते हैं आप। लेकिन इसका सेंस भी होता है, बट कंप्लीट सेंस बिना एक सेंटेंस के नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। शो मी हाउ टू डू इट। अब हाउ टू डू इट सभी पूछ सकते हैं कि कोई काम कैसे किया जाता है, लेकिन हम उसमें पूछेंगे ना, इसमें जैसे बोला मुझे दिखाओ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही द टॉप ऑफ द माउंटेन वर कवर्ड विद स्नो। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बोलूँ कि ऑफ द माउंटेन, तो माउंटेन का क्या, माउंटेन का यानी पहाड़ का क्या। तो मैंने क्या बताया, द टॉप ऑफ द माउंटेन वर कवर्ड विद स्नो, यानी कि जो टॉप ऑफ द माउंटेन है वो किससे कवर्ड है, बर्फ से कवर्ड है, ठीक है। अगला चलते हैं। अब आपको फ्रेज सिखाने की बारी आती है, तो आप फ्रेज समझने की कोशिश करें। A group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a clause। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, एक तो सेंटेंस का पार्ट भी होगा लेकिन उसके पास खुद का एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट भी होगा, तो उसी को हम क्लोज कहेंगे। जैसे कि ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। आगे चल के आप बहुत कुछ सीखेंगे इस इंग्लिश ग्रामर में, तो अभी आप समझ लीजिए कि जो विच है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए, ही हैज़ अ चेन, ये अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन हमने इस चेन की बात आगे यहाँ विस्तार से और कर दी है। इस चेन के बारे में भी हम बता रहे हैं कि विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये चेन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेंटेंस का हिस्सा तो है ही। ये वाला पार्ट इसको क्लेरिफाई कर रहा है कि सेंटेंस का हिस्सा है, उसी से रिलेटेड है, मैंने कोई अलग बात नहीं की है। और दूसरी बात आगे क्या बता रहा है कि इसके पास अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक प्रेडिकेट हो। अगर आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये इस क्लोज का एक सब्जेक्ट है और इसके पास अपना यहाँ से लेके गोल्ड तक अपना एक प्रेडिकेट है।
तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि फ्रेज और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है क्लोज में, वहीं अगर हम फ्रेज में देख रहे थे तो वो एक अपना सेंस देता है पर कंप्लीट सेंस नहीं देता है। आज चलिए इसका एक एग्जांपल, हम दो तरीके से इस सेंटेंस को लिख सकते थे। हम सिंपली बोल सकते थे कि ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ऑफ गोल्ड क्या है? ऑफ गोल्ड एक फ्रेज है, ठीक है, यानी कि सोने की चेन। तो ऑफ गोल्ड अपना एक फ्रेज दिखा रहा है। वहीं हमने इसको दूसरे तरीके से बोला तो हमने क्या बोला? ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये जो विच से लेके गोल्ड तक है ये आपका पूरा एक क्लोज है, और इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक प्रेडिकेट है। चलिए हम क्लोज के कुछ अदर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और ये बचा हुआ पे देयर डेब्ट से क्या है? यहाँ तक आपका हो गया प्रेडिकेट। तो ये आपका हो गया, ये जो हिस्सा है ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका क्लोज है। ठीक है, ऐसे ही हम इस सेंटेंस में देखते हैं, वी कांट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। तो वाइल क्या है? यहाँ पे अपना एक सब्जेक्ट हो गया, और इट इज़ रेनिंग से लेके यहाँ पे क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो यू क्या है? सब्जेक्ट, और ये हो गया प्रेडिकेट। तो ये सारे हैं जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपके क्लोजेस हैं, और यहाँ ऊपर फ्रेजेस हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन जितने भी पोर्शन हैं ये आपके फ्रेज हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू।